आज मुद्रा लोन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मुद्रा लोन क्या है दोस्तों, इस पर एडजस्ट करता हूँ। पहले बता रहा हूँ कि मुद्रा लोन क्या है दोस्तों, ये 20 लाख तक के बिना कुछ गिरवी रखे दोस्तों, बिना कुछ गिरवी रखे सबसे सस्ता लोन। ठीक है, ये सरकारी तोहफा समझो दोस्तों एक तरह से। ठीक है, क्या है, एक तरह से सरकारी तोहफा। मैं देखो इसका कोई, मैं ये चीज नया नहीं लेके आया, दर्शक आप लोग को मालूम नहीं होगा, मेरा स्कीम तो बहुत पहले चल चुका था। ठीक है, अभी भी ये है। इसके द्वारा जो लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो यह है कि मुद्रा लोन योजना क्या है दोस्तों, कैसे मिलता है, इसके बारे में आज बताने वाला हूँ दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, बिना कुछ गिरवी रखे हुए, ठीक है दोस्तों, 20 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। अगर आपको देखा जाए दोस्तों, तो बिना कुछ गिरवी रखे पर्सनल लोन मिलता है, जो बहुत ही महंगा होता है दोस्तों। ये क्या है, मुद्रा लोन, ये बहुत सस्ता लोन है दोस्तों। क्या है, ये बहुत सस्ता लोन है, मतलब बहुत ही सस्ता लोन। मैं आज बताने वाला कितना सस्ता लोन है जी, बहुत कुछ इसमें आज बताने वाला हूँ। कैसे मिलता है ये लोन, कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो चलो मैं आगे क्लियर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, जैसे आप लोग का मैं 12 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, जैसे आप लोग के दिमाग में आता होगा कोई कोई क्वेश्चन। ठीक है, कि मुद्रा लोन क्या है, ठीक है, सबसे सस्ता लोन है जी। ठीक है, किन लोगों को मिल सकता है ये लोन, ठीक है, किन लोगों को मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी। ठीक है, ये भी बताऊंगा। कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है जी, ठीक है, कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट कितना होगा जी, इसका बताऊंगा। कैसे मिलेगा ये लोन, मैं इसका भी प्रूफ दिखाऊंगा जी कैसे मिलेगा। ठीक है, किन कारणों से रिजेक्ट होता है, ठीक है, हो सकता है ना कि तो भाई रिजेक्ट भी होता है ना लोन, तो किस कारण से रिजेक्ट होता है इसका मैं बताऊंगा जी, ताकि वो आपको गलती ना करे और आपका रिजेक्ट ना हो। ठीक है, इसमें में आपको सिविल स्कोर भी नहीं चाहिए जी। ठीक है, सिविल स्कोर कुछ भी नहीं, बाकी पर्सनल लोन जो लेते हो उसमें सिविल स्कोर बहुत मायने रखता है, 700 प्लस होना चाहिए, तब आपको पर्सनल लोन मिलता है जी। ठीक है, पर ये प्रधानमंत्री जो चलाए ये लोन, मुद्रा लोन योजना चलाए, इसमें सिविल स्कोर नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या है कैटेगरी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, ये बोल रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। फ्रिक्वेंसी में 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, क्या नौकरी वाला लोन ले सकता है, क्या ले सकता है दोस्तों, इसका बताऊंगा कैसे ले सकता है। क्या लोन माफ भी हो सकता है, सरकारी तो जो माफ भी हो सकता है क्या, ये मैं बताऊंगा आगे जी। ठीक है, माफ होगा नहीं होगा, कितनी बार ले सकता हूँ। ठीक है, कितने लोगों का लालच हो रहा होगा कि कितने बार ले सकता हूँ, तो मैं बताऊंगा कितने बार ले सकते हैं। ठीक है, टोटल ऐसे में 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, टोटल ऐसे में कितने क्वेश्चन लेके आया हूँ, 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, चलो इसमें यहाँ से क्लियर करता हूँ दोस्तों मैं आप लोग का। ठीक है, मुद्रा लोन क्या है, ठीक है, देखो जी, तो मुद्रा लोन आज ये नया स्कीम नहीं है, 2015 में ये प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था जी। ठीक है, प्रधानमंत्री, इसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है जी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है जी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो मैं आज बता रहा हूँ ये कब, ये 2015 में लॉन्च हुआ था स्कीम। ठीक है, ये किस लिए स्कीम हुआ था, मुद्रा लोन निकालने का कारण क्या था, जैसे छोटे मोटे मंजिली हो, क्या होगा, छोटे और मंझोले कारोबार के लिए जिन्हें बैंक लोन नहीं मिलता, जैसे आपको, जैसे मैं क्या बता दूं, छोटा से छोटा, जैसे आपको ई रिक्शा खरीदना है। ठीक है, ई रिक्शा लेना है जी, उसके लिए भी लोन मिलता है। आपको सैलून खोलना है जी, ब्यूटी पार्लर खोलना है, ठीक है भाई, इसके लिए भी ये लोन मिलता है। मतलब छोटा से छोटा रेडी लगाना है, आपको ठेला लगाना है, इसके लिए भी ये लोन मिलता है बैंक से। ठीक है, तो ये छोटे से छोटे कारोबार के लिए, दुकान भी खोलना हो तो आपको ये मिल जाएगा जी। ठीक है, लोन मिलता है। तो ये बोल दूं कि छोटे से छोटे कारोबार के लिए ये लोन नियम चलाया गया है। तो छोटे मोटे कारोबार के लिए, जैसे किसी को दुकान खोलो, इसके लिए कोई पर्सनल लोन देता है, कोई लोन देता है, नहीं देता है, पर्सनल छोड़ दो, कोई भी लोन नहीं देता है। ठीक है, तो इसी कारोबार को, छोटे छोटे कारोबार को बढ़ाने के लिए हमारे क्या प्रधानमंत्री जी क्या लाए, मुद्रा लोन योजना लाया जी। ठीक है, मुद्रा लोन
योजना लाया है। चलो आगे मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ बोल रहा है नो सिविल रिक्वायरमेंट, सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट इसमें है नहीं, ठीक है। समझ गए मुद्रा लोन क्या है? ये छोटे मोटे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये लोन योजना निकाला गया है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ क्या है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, मुद्रा लोन की खास बात, ठीक है। मुद्रा लोन की खास बात क्या है, कोई कलेक्टर नहीं है, मतलब कोई भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लोन लेने के लिए, मुद्रा लोन लेने के लिए और कुछ भी गिरवी रखने का जरूरी नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, ठीक है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, तो यहाँ कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। अच्छा आप लोग सोचो शिशु की डिग्री क्या है, तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ शिशु की डिग्री क्या होता है, ठीक है। आगे क्या है, कोई भी बैंक एनबीएफसी हो गया, ठीक है, एमएफआई हो गया, दे सकता है जी, ठीक है। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा आदि बैंक, आप किसी भी बैंक में चले जाओ, आप प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी भी बैंक में चले जाओ, ये लोन मिलेगा जी, ठीक है। ये कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे बताने वाला हूँ मैं इसके बारे में, सब किचन में डाल रखा हूँ, इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूँ, ठीक है। सभी नॉन फार्मल बिजनेस के लिए, नॉन फार्मल बिजनेस के लिए आप दे सकते हो, पर नॉन फार्मल बिजनेस मतलब खेती बाड़ी की छोड़ा करके, खेती बाड़ी के लिए लोन नहीं है जी, ठीक है। खेती बाड़ी के लिए लोन नहीं है, खेती बाड़ी को छोड़ा करके ये नॉन फार्मल एग्रीकल्चर के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। पर खेती बाड़ी करने के लिए आप ये लोन नहीं ले सकते हो। दुकान खोलना हो, मैं बोला आगे, सैलून खोलना हो, रेडी लगाना, मैन्युफैक्चरिंग करना हो, सभी तरह के लोन, ब्यूटी पार्लर खोलना, कुछ भी, वो सभी तरह के लोन के लिए, सभी तरह के अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मुद्रा लोन योजना निकाला गया है, ठीक है। कौन कौन ले सकता है जी, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये लोन कौन कौन ले सकता है। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए फर्स्ट, छोटा बिजनेस ऑनर या सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, ठीक है। छोटा बिजनेस ऑनर या सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। बिजनेस नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, बिजनेस नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, जैसे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, जैसे ये कुछ भी आप बिजनेस खोलो नॉन एग्री सेक्टर में आता है जी। जैसे खेती बाड़ी, इसके लिए मैं क्या बोलूँ, इससे मेन पॉइंट देने का मेरा कारण क्या था, मेन में पॉइंट क्या दिया कि आप खेती बाड़ी छोड़ा करके आप सभी चीज के लिए, खेती बाड़ी के लिए खाली नहीं ले सकते, खेती बाड़ी के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। खेती बाड़ी के लिए नहीं मिलता है। तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट हिस्टोरी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट हिस्टोरी क्या होना, खराब नहीं होना चाहिए। क्रेडिट हिस्टोरी मतलब आप लोग को सिविल स्कोर नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। आपको अगर सिविल स्कोर नहीं देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा, तो क्रेडिट हिस्ट्री देखा जा रहा है। जैसे आपको बैंक में कैसा क्रेडिट है जी, ठीक है। आपने सुना है 2-3 लोन ले रखे हो, उसको चुकाया नहीं, उसका ईएमआई बाउंस हो जा रहा है, तो आपको हो सके आपको बैंक हाई रिस्क माने और ये ना दे। जैसे होता है ना गांव घर में देख लो, जैसे 3-4 जगह से किसी ने ज्यादा पैसा सूद पर ले रखा है, ठीक है। तो आप चौथे हाथ के जाओगे तो वो पता करता है जी, पता करेगा, ठीक है। वो भी पता करता है कि मतलब कि हाँ ये और कहीं से तो सूद पर नहीं ले रखा है भाई, उसको नहीं 2-3 साल से चुका रहा है, तो मैं दूंगा तो मेरा ही बचेगा, मेरा कैसे चुका। तो वही हिसाब क्या है, बैंक आएगी, आपको क्रेडिट हिस्ट्री देखेगा, जिससे आपको बैंक से क्रेडिट क्या है। आपने कभी लोन तो नहीं ले रखो, लोन तो ले रखो, ठीक है, पर लोन लेकर के आप कहीं भाग उग नहीं गए थे, या फिर आपने उसको चुकाया नहीं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री जरूर चेक करेंगे। सिविल स्कोर नहीं देख रहे कोई बात नहीं, ठीक है। आगे क्या है जी, कौन कौन से बिजनेस एलिजिबिलिटी है, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, ऑटो रिक्शा, टैक्सी के लिए, ई रिक्शा ड्राइवरिंग के लिए, सैलून के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए, जिम के लिए जी, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग के लिए, पापड़ बनाना हो, अचार बनाना हो, किसी भी प्रकार के लिए आप ये लोन ले सकते हो, ठीक है। फूड स्टॉल खोलना हो, इसके लिए भी आप ले सकते हो, मतलब धंधे के लिए आप ये छोटे मोटे बिजनेस को करने के लिए आप लोन ले सकते हो, छोटे से छोटे बिजनेस करने के लिए आप लोन ले सकते हो। इसी के लिए, बिजनेस के लिए मुद्रा लोन
योजना चलाया गया है जी। ठीक है, ये सब क्या है, मुद्रा लोन ले सकता है। महिलाओं के लिए एक खास बोनस है जी। ठीक है, क्या है, महिलाओं के लिए खास बोनस है। नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है, जिसे अब देखो बता रहा हूँ मैं कि महिलाओं के द्वारा एक खास बोनस क्या है। जैसे आप महिलाओं के द्वारा आप लोन लेते हो, ठीक है, महिलाओं को आप जिससे आप लोन ले रहे हो, आपके घर में अगर महिला है तो उनके नाम से लोन ले लो ना, आपको जिसके फायदा होना चाहिए हो रहा है कि 0 मतलब जितना इंटरेस्ट है, मैं आगे बताऊंगा इसका इंटरेस्ट कितना लग रहा है सालाना, पर मैं आपको अभी मैं बता दूं, इससे आपका जितना भी इंटरेस्ट ले रहा है उससे 0.25%, 0.25 पैसा, ठीक है, क्या हो रहा है, कटौती हो रहा है जी। मतलब कि 0.25 पैसा कम लग रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप क्या लेडीज के द्वारा आप, महिलाओं के द्वारा आप लोन ले रहे हो तो ठीक है ना, अपना अपने नाम से क्या लेना, अपना घर में अगर महिला तो महिला के नाम से ले लो, है ना, क्या दिक्कत है, आपका सस्ता और हो जाएगा, 25 पैसा और सस्ता लोन मिल जाएगा। ठीक है जी, ये महिलाओं के लिए खास बोनस दिया गया है जी। ठीक है, सरकार बहुत महिलाओं के लिए ध्यान रखता है ऐसे। ठीक है, सरकार का कोई बुराई नहीं कर रहा। देखो ये बता दो, बोल रहा है ये क्या है, जैसे मैं बोल दे मुद्रा लोन के 3 प्रकार है जी। ठीक है, आप जैसे लोन ले जाओगे, आप है नहीं ना कि 20 लाख तक लोन मिल रहा था आपको अचार या पापड़ बनाने के लिए, सैलून खोलने का आपको 20 लाख रुपया लोन दे दो, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, उसका भी कैटेगरिया बनाया हुआ है। ठीक है, उसका भी कैटेगरिया बनाया हुआ है। जैसे क्या है, जैसे शिशु, मैं बोल रहा हूँ शिशु, शिशु लोन में क्या है, 50,000 तक का लोन मिल रहा है। बिल्कुल नया या बहुत छोटा बिजनेस है, क्या है? बिल्कुल नया या बहुत छोटा बिजनेस है। ठीक है, जैसे आपको छोटा मोटा बिजनेस करना है, ठीक है, शुरू करना है, तो आप 50,000 तक का लोन ले सकते हो। भी जैसे जैसे आप जाओगे, बोलो कि हमको मुद्रा लोन लेना है जी। ठीक है, आप उसमें फॉर्म मांगोगे, उसमें कैटेगरी भी आता है। ठीक है, तो आप अगर 50,000 से नीचे तक का लोन लेना है, आप शिशु कैटेगरी उसमें चूज करना है। ठीक है, अगर आपको 50,000 से ज्यादा का लोन अप्रूवल करना है, ठीक है, तो आप किशोर, तो किशोर श्रेणी आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, किशोर श्रेणी से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये किशोर श्रेणी में आप 5 लाख 50,000 से 5 लाख तक का लोन देने का काम करता है किशोर श्रेणी से। ठीक है, क्या है, थोड़ा चल रहा है बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, चल रहा है बिजनेस को थोड़ा और बड़ा करना है, तो उसके लिए आप ये 50 से 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। ठीक है, तरुण प्रणाली क्या है, तरुण प्रणाली से आपको जैसे 5 लाख से 10 लाख तक के आप लोन ले सकते हो। अब क्या है दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं कि आपको 20 लाख तक के क्यों बोला, क्योंकि आप 5 लाख से 10 लाख था पहले। ठीक है, पहले क्या था, 5 लाख से 10 लाख था, पर ये 2023 में, हाँ 2023 में बता दूं, तो ये 2023 में मुद्रा लोन में कुछ अपडेट किया गया कि तरुण श्रेणी को अब 5 लाख से ये 20 लाख तक कर दिया गया। ठीक है, 5 लाख से कितना कर दिया, 20 लाख तक कर दिया इसमें। अब तरुण प्रणाली के द्वारा 5 लाख से 20 लाख के लोन दिया जाता है। ठीक है, तो ये तरुण प्रणाली से 20 लाख तक आपको लोन मिलता है। पहले 10 लाख था, अभी 10 लाख और बढ़ा दिया गया है, तो अब 5 लाख से 20 लाख तक आप तरुण प्रणाली से आप लोन ले सकते हो। ठीक है, तो रहता है ऐसे में बताऊंगा आगे, इसका ट्यूशन में डाल रखा हूँ, आगे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस तीनों श्रेणी के बारे में आपने समझ गए हैं, ये तीनों श्रेणी क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। चलो आशा करता हूँ मैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो ये क्या है दोस्तों, यहाँ समझते हैं ये क्या था। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि कितने दिन में मिलता है जी। ठीक है, जैसे हम मुद्रा लोन अप्लाई करते हैं तो कितने दिन में मिलता है जी, कौन से कैटेगरी तो कितने दिन में मिलता है, मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, जैसे आपने शिशु प्रणाली से अप्रूवल करते हैं, इसमें क्या है, आप 50,000 तक का, ये ऑनलाइन अप्लाई करने पर
24 से 48 घंटे आप अप्रूवल हो जाते हैं। ये देखो, ये दिक्कत क्या है ना, शिशु प्रणाली के लिए ना कोई बैंक भी नहीं जाता, ये ऑनलाइन ही इंस्टेंटली अप्रूवल हो जाता है। ये बोल दूं दम कि ये शिशु प्रणाली अगर आप लोगे 50,000 का लोन, तो इंस्टेंटली 24 से 48 घंटे में अप्रूवल 50,000 का लोन हो जाता है। इसमें कोई इसमें दिक्कत बैंक जाने की भी जरूरी नहीं है, ऑनलाइन में बता दूंगा उसका, मैं कहाँ से कैसे ले सकते हो उसका मैं साइट बताऊंगा, वहां से आप अप्रूवल कर सकते हो 50,000 का इंस्टेंट लोन। ठीक है, आगे क्या है, सेकंड क्या है, किशोर 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 प्रणाली में आप, किशोर में आप ऑनलाइन भी, इसमें तीनों ऑनलाइन आप कर सकते हो, मगर क्या है शिशु प्रणाली में 50,000 का लोन इंस्टेंटली अप्रूवल कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, बाकी किशोर प्रणाली के लिए 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे जी। आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, 1 से 2 हफ्ते पूरा अप्रूवल होने के बाद 1 से 2 हफ्ते में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। ठीक है, ये तो मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ भाई। ठीक है, कोई अपने मन से सोचो कि मैं अपने मन से लिखा, तो कोई अपने मन से नहीं है, आप वेबसाइट इसका होगा उस पर देख लेना ये चीज। ठीक है, ये चीज मिलता भी नहीं मिलता, ये भी आगे मैं प्रूफ करूंगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अफवाह में बना रहा हूँ, अफवाह में होगा तो कुछ भी आप लिख सकते हो इसके बारे में। ठीक है, चलो तीसरा क्या है, किशोर प्रणाली में आप जाने दो कि 50,000 से लेकर के 50,000 से लेकर के 5 लाख तक बन रहा है। ठीक है, लोन मिल रहा है। ठीक है, अब बता रहा है तरुण तरुण प्रणाली में क्या है कि 2 से 4 हफ्ते, ठीक है ना, 2 से 4 हफ्ते। इसमें क्या है, थोड़ा ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। ठीक है, अरे भाई इतना मोटा लोन दे रहा है आपको बिना कुछ गिरवी रखे, तो ये थोड़ा सा लेट लगता है, और इसमें क्या है थोड़ा ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत होता है। तो 20 लाख का लोन ऐसा थोड़ी है यार 18,000 दे देगा, तो इसमें थोड़ा ज्यादा डॉक्यूमेंट का वेरीफाई होता है जी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इससे 2 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं बता दूं, आपको अगर ऑनलाइन लेना हो जैसे 50,000 तक, तो एसबीआई की ई मुद्रा फैसिलिटी, ठीक है, एसबीआई की ई मुद्रा फैसिलिटी से 50,000 तक का लोन इंस्टेंटली अप्रूवल हो सकती है। ठीक है, बताया ना मैंने कि आप 50,000 तक का किशोर प्रणाली का आपको 50,000 तक का लोन इंस्टेंटली अप्रूवल हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि ये चीज सही नहीं है, तो आप और भी वीडियो पढ़ा है, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अगर मेरा गलत लग रहा हो, ठीक है, आपको ये गलत लग रहा होगा ना, तो मैं बता दूं, ये यूट्यूब पर और भी वीडियो पढ़े, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है भाई, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में। अब तक कितने लोगों को मिला है जी, आप लोग को होगा कि साला मिलता भी है इसे बोल रहा है, तो मैं बता रहा हूँ अब तक कितने लोगों को, तो पिछले 10 सालों में कितना, पिछले 10 सालों में मुद्रा लोन योजना के तहत 52 करोड़ से भी ज्यादा लोन अकाउंट खोले जा चुके हैं। ठीक है, हमारे आबादी कितनी है, मात्र 1.5 करोड़ है, लगभग 1.5 करोड़। ठीक है, हमारी आबादी 1.5 करोड़, इसमें 52 करोड़ से भी ज्यादा लोन अकाउंट खोला गया, मुद्रा लोन अकाउंट खोला गया। ठीक है, पिछले 10 सालों में, समझ जाओ। ठीक है ना, ये कोई झूठ नहीं बता रहा। ठीक है ना, जो है आपके सामने में बता रहा हूँ। ये भी देखो कि 2025 में जो ना जी, 2025 में अकेले 2025 में अकेले 4.79 करोड़ लोन सेंक्शन हुए। वो तो सेंक्शन है तो समझ लो, आपने की कोई और ने की, ऐसे ऐसे करके मतलब कि 4.79 करोड़ लोन सेंक्शन हुए हैं। ठीक है, इसमें अमाउंट कितना बांटा गया, इतना लोगों ने से लोन लिया है 2025 में, तो इसमें अमाउंट कितना, तो 5,02,782 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग लगभग इतना राशि की इसमें वितरण हुआ है। ठीक है, लोन दिया गया है। ठीक है, देखो अब मैं बताया था कि महिलाओं द्वारा लोन लो तो क्या होता है 0.25 पैसा क्या होता है सस्ता लोन पड़ता है। देखो एक भी प्रूवल हो गया कि इसमें से जो 4.79 में बताया, इसमें से 68%, 68% महिलाओं द्वारा ये लोन लिया गया है जी। मैं इसको बोल सकता है कि गेम चेंजर है। ठीक है, मतलब ये महिलाओं ने इस लोन को गेम ही चेंज कर दिया। इसे पुरुष से ज्यादा महिला लोन लिए, महिला के द्वारा लोन लिया गया है। 68% महिलाओं द्वारा लोन लिया गया है। बाकी कितना हो गया 32%, 32% जो है कि
पुरुषों द्वारा लोन लिया गया। ठीक है, तो आपको महिला लोन लेना है, अगर ये मुद्रा लोन लेना है, मुद्रा, ठीक है, मुद्रा लोन योजना से आपको लेना है तो आप महिलाओं द्वारा लो। आपको मैं बता दें कितना सस्ता पड़ेगा, मैं बार बार बोलूंगा नहीं इसके बारे में, तो सस्ता मिलेगा जी। ठीक है, चलो आगे क्या है। हाँ जी, आपको आ गया, इसके आपको इंतजार था। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा जी। ठीक है, तो इंटरेस्ट मैं बता दूं, इंटरेस्ट रेट 8.40, कितना है इंटरेस्ट रेट 8.40% प्रति वर्ष की शुरू होती है। ठीक है, अगर आप सिविल में, अगर बता दूं, सिविल छोड़ो, मैं बता दूं कि अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो कम से कम आपको कितना, अगर आप सैलरी पर्सन हो, सैलरी पर्सन, ठीक है, आपको जॉब वाले बंदे हो, सैलरी पर्सन हो, तो क्या है 11 से 12% में मिल जाता है। मैं मान रहा हूँ 11 से 12% में मिल जाता है। और जो सैलरी पर्सन है उनको कितना 15 से 18% के बीच में क्या होता है, सालाना ब्याज पर लोन मिलता है, समझ रहे हो। और आपको यहाँ क्या है, बिजनेस करने के लिए 8.40% के प्रति वर्ष के शुरू हो रही है जी। ठीक है, इतना इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो पर्सनल लोन में और इसमें लोन देखो भाई, प्रधानमंत्री निकाला तो कुछ सोचने के लिए निकाला भाई। ठीक है ना, गरीबों को हालात देखते भर में उसने ये ब्याज का निर्धारित किए हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं आपको, मैंने बोला कि 0.25 पैसा, 0.25 पैसा जो बोल रहा हूँ महिलाओं के द्वारा छूट मिला, तो इसमें से मिल रहा है। जैसे आपको अगर महिलाओं के द्वारा लेते हो तो इसमें से 0.25 पैसा आपको छूट मिल जाएगा, तो आपको हो जाएगा 8.15 बिटवीन आएगा ना, तो इतना प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज से आपको ब्याज लगेगा जी। ठीक है, तो देखो कितना सस्ता है, तो बोला ना बहुत सस्ता लोन है। ठीक है, इतना सस्ता लोन आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप लोग तक नहीं, आप लोग तक जानकारी था तो आप इस वीडियो में जान जाओ, और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, चलो अगला क्या है कि मुद्रा लोन रिजेक्ट होता है। जैसे होता है ना कि सभी ने भरा तो सभी को होता है ना, कोई सुन रहे हो कि नहीं मिला, फेक है या रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो रिजेक्ट किसके कारण होता है ये बता रहा, इसको मैं बता दूं, इस इसमें सिविल स्कोर का कोई मैंडेटरी तो नहीं है कि सिविल स्कोर चाहिए। ठीक है, पर यह स्कीम बनाई थी कि उन्होंने नॉर्मली लोन नहीं मिलता है उन्हें मिले। ठीक है, ये स्कीम के चलाने का पहले एक चीज मैं बता दूं, रिजेक्ट क्यों होता है मैं बताता हूँ। पहले बता दूं कि मुद्रा लोन क्या था, कि जो नॉर्मली जो है ना, लिखा है ना यहाँ पर, क्या बोला कि नॉर्मली लोन नहीं मिलता है ना, जिनको नहीं मिल पाता था, सरकार ने यह स्कीम इसलिए बनाई थी कि जिन्हें नॉर्मली लोन नहीं मिलता उन्हें मिले। ठीक है, मतलब मैं बताया ना आज कि कोई रिक्शा चलाने के लिए कोई लोन देता है क्या, कोई दुकान खोलने के लिए लोन देता है क्या, कोई छोटा मोटा कारोबार खोलने के लिए लोन देता है, सैलून खोलने के लिए लोन देता है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए नहीं देता है, जिम खोलने के लिए कोई लोन देता है, अरे छोटा मोटा छोटा डेयरी लगाने के लिए कोई लोन देता है, तो छोटा से छोटा कारोबार के लिए ये लोन अप्रूवल होता है। ठीक है, मैं बता दूं, देखो मैं बता दूं कि मुद्रा लोन रिजेक्ट क्यों होता है। मैं सिविल स्कोर बहुत क्या, तो सिविल स्कोर रियलिटी क्या है मैं बता दूं, तो सिविल स्कोर किसी के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी के लिए नहीं है, पर मिनिमम ने 650 से 700 के बीच में बताया कि 650 से 700 के बीच ये सिविल होना ही चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, सिविल स्कोर 650 से 700 के बीच होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। 650 तक भी चलेगा, 600 तक चलेगा। ठीक है, तो आपको होना चाहिए, तभी सिविल स्कोर मत गवा के रखो, जैसे 550, 450, 400, 300 ऐसे होगा तो नहीं, फिर तो मुश्किल है यार। ठीक है, इतना भी सिविल स्कोर अपना खराब करके नहीं रखो, तो फिर भी 600 से 650 सिविल स्कोर रहने पर क्या होता है, मुद्रा लोन मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे मैं बताता हूँ, आगे क्या है। देखो लोन रिजेक्ट होने के 3 बड़े कारण है। ठीक है, वहां में कारण नहीं बता पाया, मगर वो सिविल स्कोर कुछ मतलब आपको बता दिया मैंने, फिर यहाँ बताऊंगा।
फर्स्ट में कि पुराना डिफॉल्ट चेक बाउंस मतलब होता है अगर आपने पहले कोई लोन डिफॉल्ट हुआ है, जैसे आपने कोई लोन लिया हो और भाग गए हो, चुकाया नहीं उसको, 2-3 लोन ले रखे हो, उसका बाउंस ईएमआई बाउंस हो जा रहा है, मिस हो जा रहा है, ठीक है, तो आपको हो सके तो आपको ये चीज ना करें, ठीक है। और ये क्या है कि चेकबुक जैसे आपने किसी को चेकबुक दिया हो और आपको चेकबुक का भी कुछ समय होता है, ठीक है, डेट उसका होता है दोस्तों, ठीक है ना, तो अब उस डेट में शायद आपको बैंक में पैसा ना गया हो, नहीं रहा हो और वो चेकबुक नहीं भंजा पाया हो, ठीक है, तो आपको क्या है चेक बाउंस होने के कारण आपको ये क्रेडिट क्या करता है, खराब करता है दोस्तों बैंक, ठीक है। तो आपको चेक बाउंस हो गया तो उसमें भी दिक्कत है, तो आपको क्या करता है कि ये चीज देख रहा हो, बहुत सारा लोन ले रखे हो आप, उसको चुकाया नहीं, आप लोन पहले से तो ले रखे हो तो ईएमआई भर नहीं जा रहा, तो आपको बैंक क्या करता है हाई रिस्क मानता हो, हाई रिस्क मानता हो और एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, ठीक। ऐसे नहीं है दोस्तों, आप अप्लाई करो तो आपको ऐसे ही दे देगा, ये चीज चेक करेगा बैंक स्टेटमेंट, आपको जरूर ही चेक करेगा, अगर आपको ये सब सही है तो आप लोन, इसके लिए कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है, लोन के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि डॉक्यूमेंट कोई गड़बड़ी नहीं, जैसे आधार कार्ड में कुछ और, पैन कार्ड में और कुछ, आधार कार्ड में पता कुछ और उसमें कुछ और, तो हो सके कि आपको लोन ना मिले, रिजेक्ट कर दे, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट किसी होना चाहिए दोस्तों। तीसरा क्या है कि पहले से बहुत सारे लोन नहीं होंगे, जैसे 2-3 लोन चल रहा है, ठीक है, आप तो भर रहे हो, पर आपको क्या है कि डेबिट टू इनकम रेशियो, क्या है डेबिट टू इनकम रेशियो का मतलब ये है कि आपका 30,000 पेमेंट है, ठीक है, आपको 20,000 रुपया क्या है आपका लोन में कट जा रहा है, 2-3 लोन ले रखे हो उसमें कट जा रहा है, तो बैंक क्या है, बैंक भी होता है कि आपको जैसे 30,000 रुपया है सैलरी, तो वो 10% या 15%, कितना बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 25% आपका जो सैलरी है ना उससे छोड़कर कहीं आपको लोन देता है जी, चाहे आप पर्सनल लोन भी तो ले रहा होगा ना दोस्तों, सैलरी पर्सन, उससे भी आप पूछना कि आपको 25% वो उसका छोड़ देता है, उसके बाद जो पेमेंट बचता है उसका, उसके हिसाब लगाकर उसको भी पर्सनल लोन दिया जाता है, ठीक है। तो आपको 25% छोड़ देता है, आपको 10,000 बच रहा है, तो आपको क्या बोल रहा है कि डेबिट टू इनकम रेशियो में आप नहीं आओगे, फिर तो आपका लोन हो सकता है रिजेक्ट कर दे, ठीक है, तो आपको पहले से भी ज्यादा लोन नहीं चल रहा हो तो सही, ठीक है ना। दूसरा कहा है कैसे ले, ठीक है, कैसे ले, तो मैं बता दूं ये ऑफलाइन तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर ऑनलाइन बताऊंगा ऑनलाइन तरीका क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि आप नजदीकी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाए, मैं पहले ही बता दिया, उस में बता दिया कि आप किसी भी नजदीकी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाओ, किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में जाओ, बोलना मुझे मुद्रा लोन फॉर्म मांगो बैंक से, ठीक है, मुद्रा लोन फॉर्म मांगो, ठीक है, भरो उसको, डॉक्यूमेंट जमा करें, डॉक्यूमेंट जमा करो, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजनेस प्रूफ चाहिए, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट तो खैर आपको बैंक वाला निकाल देगा, वो तो बैंक वाला कर देगा, ठीक है, देख लेगा और निकाल देगा, तो ये चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है ना, बैंक अप्रूवल करेगा और पैसा अकाउंट में आपको आ जाएगा। ऑनलाइन का ऑफलाइन का ज्यादा तरीका कुछ नहीं है, तो बता दें किसी बैंक में जाओ, मुद्रा लोन फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट में ये चीज जमा करो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट, बैंक अप्रूवल करेगा, हाँ भाई अप्रूवल आपका हो गया, सब सही है, तो आपको पैसा अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। आपको फिर क्या है ऑनलाइन तरीका क्या है कि एसबीआई की ई मुद्रा वेबसाइट पर जाए, ठीक है, ऑनलाइन भरने का मैं तरीका बता रहा हूँ जैसे दोस्तों कि एसबीआई की ई मुद्रा वेबसाइट है, उस पर जाओ, आप लाइन नाउ का बटन आएगा, क्लिक करें, लोन अमाउंट भरो, लोन अमाउंट भरो, अकाउंट नंबर भरो, मोबाइल नंबर भरो, ठीक है, डालो, फाइल अपलोड करो, जैसे आपको बिजनेस का जो है ना बिजनेस प्रूफ और फाइल अपलोड करो, जो चीज का बिजनेस है करना चाहते हो उसका फाइल अपलोड करो, आधार से ई साइन होगा जी, आधार से ई साइन करो, ओटीपी डालो, डन हो जाएगा जी, ठीक है, मैं बता दिया प्रोसेस क्या क्या मैं बताया, आपने पीछे करके दसिएगा ना, आप देख सकते हैं, ठीक है, पीछे करके बढ़ा करके देख सकते हैं, नहीं बोलूंगा मैं,
क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा जी, ठीक है, वीडियो ऐसे भी बहुत लॉन्ग हो रहा है। देखो फर्स्ट इसका क्या है, दो इसका वेबसाइट है, मैं बता दे रहा हूँ। उद्यमित्रा .in या जन समर्थन .in, ये दो वेबसाइट है, देख लो इसका मीनिंग देख लो सही से, ठीक है। इस पे आप जा करके ये काम कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ, बहुत लंबा हो रहा है ये वीडियो। चलो फर्स्ट क्या है, मैं आपको बता दूं, ये आपको टॉप जो फ्रिक्वेंसी मैंने में जो बन रहा हूँ उसका मैं क्लियर करता हूँ। क्या मुद्रा लोन माफ हो सकता है? तो नहीं जी, मुझसे लोगों को सरकारी तो माफ हो जाए, तो माफ कहीं नहीं होने वाला। यह कर्ज है, ठीक है, वापस करना पड़ता है, ठीक है। सरकारी स्कीम है तो छोड़े देंगे नहीं, ठीक है। यह सोच सिविल बर्बाद कर देती है, ठीक है। अगर आप नहीं भरते हो तो आपको सिविल बर्बाद कर देगा, और लीगल एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। आप देख लेना, माफ नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड क्या है, क्या बिना सिविल के मुद्रा लोन मिलता है? हाँ जी, मैं पहले बता दें, इसको सिविल स्कोर नहीं चाहिए, उसको मिलिट्री नहीं रखता है। बट क्या लिखा है, परसेंटेजली 650 से कम सिविल हो तो बैंक आंखें तरता है, ठीक है। या मैं अपना इसमें अपना, ठीक है, विद्यार्थी के ना, ठीक है। तो शिशु कैटेगरी से 50,000 में थोड़ी डील मिल सकती है, ठीक है। हाँ, ये चीज हो सकता है कि आपको शिशु कैटेगरी से आप अगर लोन लेंगे तो आपको 650 से भी कम है, तो आप क्या है, आप ये लोन अप्रूवल कर सकते हो। अगर तरुण कैटेगरी के करोगे, ठीक है, तो उसमें हो सकता है आपको ना दे, अगर 650 से कम सिविल स्कोर हो, अगर 50,000 तक का दे देता है, ठीक है ना। चलो तीसरा क्या है, तीसरा है, क्या नौकरी आदमी मुद्रा लोन ले सकता है? हाँ जी, अगर आप साइड से कोई छोटा बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, लोन बिजनेस के लिए आपको लिए होना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, ठीक है। आप साइड कोई भी बिजनेस चला रहा हो तो आप ये चीज ले सकते हो, नौकरी पैसा भी आदमी लोन ले सकता है। क्या किसान मुद्रा लोन ले सकता है? हाँ जी, किसान मुद्रा लोन ले सकता है, और सीधी बात से मैं बोलूँ कि खेती बाड़ी के लिए नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, ये बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं देता है, ठीक है। वो लिटरली डेयरी के लिए, मछली पालन के लिए, आटा चक्की के लिए, सब्जी की दुकान खोलने के लिए, सब के लिए आपको लोन दिए जा सकते हैं। चलो आगे क्या है, पांचवा क्या है, एक बार रिजेक्ट हो जाए तो क्या करे, ठीक है। अगर आपको एक बार रिजेक्ट हो जाए, अगर किसी बैंक में जाओ, उसका जो सीईओ होता है बैंक का, बैठता है, उसका शायद कुछ दिमाग मूड खराब हो, आपको हो सकता है बैंक में ना दे लोन, लगाते, तो ठीक है, दूसरे बैंक में जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरे बैंक में अप्लाई करो, ये रूल हेल्प बैंक के लिए लागू है, ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हो। क्या मुद्रा लोन पर सब्सिडी मिलता है? इस पे भी आपको सब्सिडी चाहिए? ना जी, इस पे भी आपको सब्सिडी चाहिए ना, ठीक है, इसको सब्सिडी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट बैंक तय करता है। हाँ जी, बैंक तय करता है, पर ये नियम सही है कि 8.40% ही शुरू होती है जी ये लोन, ठीक है। ये लास्ट है, लास्ट। क्या महिलाओं को कोई फायदा मिलता है? हाँ जी, मैं बताया ना कि आप अगर महिलाओं के द्वारा लोन लिवाते हो तो 0.25% आपको छूट मिलती है जी, ठीक है, पैसा 0.25 पैसा आपको छूट मिलता है ये लोन, ठीक है, महिलाओं के द्वारा लोन। मुद्रा लोन कितने बार ले सकते हो? अरे हाँ, ये चीज आपको दिमाग में बना होगा कि ये कितने बार ले सकते हैं, ये बहुत सस्ता लोन है, तो हम कितने बार ले सकते हो, तो आप शर्त ये है जी, क्या पिछले लोन सही से चुकाया होना चाहिए, करूँ तुम चुका दो तो करूँ, हाँ जी। अगर आप लोन चुका दिए तो आप बार बार ये लोन ले सकते हो, आप चुका दिए फिर लोन लो, फिर चुका दिए फिर लोन लो, ये आप ले सकते हो, कितने बार भी ले सकते हो, पर हाँ, आपको पिछला लोन सही से चुकाया होना चाहिए, ठीक है। 9 क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करने पर कितने दिन में मिलता है जी? तुम्हें बता दें, शिशु कैटेगरी में एसबीआई ई मुद्रण से 24 से 48 घंटे में मिल जाता है, किशोर प्रणाली और तरुण प्रणाली से 1 से 4 हफ्ते आपको लग जाते हैं, ठीक है ना, लग जाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, क्या गृहिणी मतलब हाउस वाइफ मुद्रा लोन ले सकते हैं? हाँ जी, उन्हीं के लिए तुम्हें बना है जी, ठीक है, कि अपना क्या है,
जो हाउस वाइफ है, अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, आप वो जैसे उसका हस्बैंड बिजनेस करना चाहते हैं तो आप वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। क्या बिजनेस आईडी जैसे टिफिन सर्विस, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, बिजनेस प्लान होना जरूरी है, ठीक है। बिजनेस प्लान आप करो, उसके बाद ही ले सकते हो ये चीज कि हाँ जी ये मैं बिजनेस करने के लिए मैं ये लोन उठा रहा हूँ, ठीक है। आपसे ये चीज पूछता है बैंक वाला, तो आपको बताना होगा। क्या मुद्रा लोन के पैसे घर के काम में ना जी, मैं पहले बता देना ये चीज बिल्कुल है कि ये चीज में बिजनेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, पर्सनल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, चलो आगे क्या है। ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मेरे को बहुत कम समय मिलता है। आप जानते हो फौज में कितना समय, तो फौज में समय नहीं मिलता है दोस्तों, मेरे को थोड़ा बहुत समय मिलता है, इसलिए आप थोड़ा बहुत आपको वीडियो में किसी किसी 2 दिन पर, 3 दिन पर, 4 दिन पर ऐसी वीडियो आता है, ठीक है। हम लोग का टाइम नहीं मिल पाता, फौज में इतना टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों, इसलिए, ठीक है ना। चलो आगे 12 की क्वेश्चन क्या है कि क्या बिना उदयम रजिस्ट्रेशन के मिलेगा। देखो हाँ जी ये मिल सकता है, ठीक है, बट रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, मतलब आपको रिजेक्शन हो जाए, रिजेक्ट होने का रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। पर क्या है अप्रूवल चेंजेस काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है। अप्रूवल चेंजेस क्या था काफी बढ़ जाते हैं। तो ये था आपको 12 क्वेश्चन थी, मुद्रा लोन क्या था, कैसे मिल रहा है, ऐसी सब चीज मैंने आपको समझा दिया इसके बारे में। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, अच्छा लगा तो इसको शेयर करो। और आपको ये चीज कोई नया स्कीम नहीं था, पर क्या है कि स्कीम तो सरकार निकाल देता है, पर अधिकतर लोगों के पास नहीं पहुंच पाता, तो मैं आप लोग के पास पहुंचाने की कोशिश किया, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।